टुडे वी विल स्टडी अबाउट कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, आपको ये बाय स्टेटमेंट लर्न करना होगा। बाय स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ इन एग्जाम इट मे बी आस्क्ड एज स्टेट एंड प्रूव कन्वोल्यूशन थ्योरम। ओके, इट्स स्टेटमेंट इज if Laplace inverse f of s is equals to f of t and Laplace inverse gs equals to gt, then it's a most important theorem. Then you have to show that Laplace inverse of f of s into gs is integration 0 to t f of u. F of u is this, we replace here t by u into g t minus u. G t minus u is this, and we replace t by t minus u du. ओके, इसके क्वेश्चन अगर आपके पास बाय स्टेटमेंट आते हैं, इट मीन्स अगर वो आपको ये कहे कि बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम या अप्लाई कन्वोल्यूशन थ्योरम फाइंड लाप्लास इनवर्स, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप इसे वैसे भी अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आपके पास ये बाय नेम नहीं होता तो आप लाप्लास इनवर्स ईजी वे में भी फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब इसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है, बट अगर वो बाय नेम्ड आपको क्वेश्चन देता होगा तो कंपल्शन हो जाएगी। ठीक है, क्या कहता है, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ जी एस इक्वल्स टू जी टी। देन इन दोनों फंक्शंस के प्रोडक्ट में अगर आपको लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना होगा, सो उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, 0 टू टी एफ ऑफ यू जी टी माइनस यू डी यू। आपको उसको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना। ठीक है, प्रूफ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम। लेट किया मैंने फाई ऑफ टी एक फंक्शन लिया, ठीक है, और वो फंक्शन मेरे पास क्या है, मैंने इसको फाई ऑफ टी माना 0 टू टी एफ ऑफ यू जी टी माइनस यू डी यू। ठीक है, अब देखो इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना मीन्स अगर मैं ये कंडीशन देखूं एफ ऑफ एस जी एस का, अगर मुझे लाप्लास फाइंड आउट मतलब इस फंक्शन की अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करोगे, लाप्लास फाइंड आउट कर दोगे किसका, 0 टू टी एफ ऑफ यू जी टी माइनस यू। ऑब्वियस है, अगर इन दोनों के प्रोडक्ट का लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द लाप्लास ऑफ 0 टू टी एफ ऑफ यू जी टी माइनस यू एंड डी यू। सो अगर ये मेरे पास फाई टी है, मैंने लेट किया इसे कि ये आपके पास क्या है फाई टी, सो फाइंड लाप्लास ऑफ फाई टी इज लाप्लास ऑफ 0 टू टी एफ ऑफ यू एंड जी टी माइनस यू डी यू। ओके, एंड लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी e माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। हम ऐसे ही फाइंड आउट करते थे, तो लिमिट आपके पास क्या आ गई, 0 टू इंफिनिटी e माइनस एस टी, और आपके पास यहाँ फंक्शन क्या है, 0 टू u एफ ऑफ u जी टी माइनस यू डी यू एंड डी टी। अब आप इसकी कंडीशन देखो ना, सो सपोज करो कि ये मेरे पास क्या है, t है, और ये मेरे पास क्या है, u है। अब आपके पास यहाँ दो कंपोनेंट काम करते हैं। अगर मैं यहाँ t की बात करूँ, सो उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 0 टू इन्फिनिटी वो टेंड करता है, और अगर हम बात करें u की, सो उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 0 टू t है। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ एक थिंग कॉमन है, और वो कॉमन थिंग आपके पास क्या है, पहली बात तो ये कि जो t है वो आपके पास 0 टू इन्फिनिटी अप्रोच करता है। ठीक है, और लेकिन आपके पास t की वैल्यू क्या है, हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, उसे u सब्स्टिट्यूट किया है। इट मीन्स t कंपोनेंट आपके पास क्या फॉर्म करता है, u। जहाँ आपके पास टी यू होगा उस केस में आपके पास पक्का एक कंपोनेंट ऐसा मिलेगा जहाँ मेरे पास u की वैल्यू क्या होगी, टी होगी, और u की वैल्यू मेरे पास क्या भी फॉर्म करता है। देखो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इंटीग्रेशन की लिमिट देखो, तो t कंपोनेंट आपके पास क्या, 0 टू इन्फिनिटी आपके पास अप्रोच करता है।
ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। लेकिन अगर आप u को देखो तो u की वैल्यू एक कंपोनेंट के लिए क्या है 0, और u 0 कहाँ हो सकता है? अगर मेरे पास ये u एक्सिस है तो u की वैल्यू 0 कहाँ हो सकती है? इसी एक्सिस पे 0 हो सकता है, और u से वो कहाँ फॉर्म करता है t, और वो t की वैल्यू आपके पास अगर 0 हुई तो इसी एक्सिस पे हुआ, बट अगर कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू तो वो ऐसे ही, मान लीजिए अगर u की वैल्यू आपके पास 1 हो जाती है तो 1 यहीं कहीं फॉर्म करेगा, 2 होगा तो यहाँ फॉर्म करेगा। मैंने उसे क्या लट किया कि वो आपके पास क्या है u, और ये मेरे पास है जहाँ t की वैल्यू आपके पास क्या फॉर्म करता है u, बट ये u कहाँ टेंड कर रहा है, t की वैल्यू कहाँ टेंड कर रही है? अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, सो इट मीन्स आपके पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए आपके पास जो u है वो कहाँ से कहाँ वेरी करता है? 0 टू इन्फिनिटी, बिकॉज u इज़ वेरी 0 टू t एंड t इज़ वेरीज u टू इन्फिनिटी। u आपके पास वेरी करता है 0 टू इन्फिनिटी। ओके, सो वैल्यू क्या हो गई मेरे पास? लाप्लास ऑफ फाई ऑफ t इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 0 टू t e माइनस एस टी एफ ऑफ u g t माइनस u d t एंड d। ओके, क्योंकि हॉरिजॉन्टली आपके पास जो u कंपोनेंट है वो कहाँ करता है? 0 टू इन्फिनिटी फॉर्म करता है। अब वैल्यू देखो 0 टू इन्फिनिटी u क्या, अब ये देखो आपके पास क्या है? 0 टू t है, और मेरे पास यहाँ वैल्यू क्या है? अब जो मेरे पास u कंपोनेंट था वो मैंने क्या ले लिया? 0 टू इन्फिनिटी। और अगर आप t को देखो तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या फॉर्म करती है? u टू इन्फिनिटी। सो u टू इन्फिनिटी क्या वैल्यू हो गई? e माइनस एस टी है। अब मुझे t माइनस यू में अगर फंक्शन को फॉर्म करवाना तो मैंने क्या किया, यहाँ पर e माइनस एस को मैंने बाहर रखा, t इट मीन्स मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया किससे? u s से, और इसी के रेसी, मतलब ये करिए मैंने इस टर्म से मल्टीप्लाई किया और इसी टर्म से उसको क्या कर दिया? डिवाइड। जो डिवाइड की टर्म थी वो ऊपर आ गई। सो पॉजिटिव वाली टर्म को मैंने यहाँ रखा। आपके पास ये क्या आ गया? e माइनस एस यू एफ ऑफ यू एंड जी टी माइनस यू डी टी एंड डी। ओके, सो हम पहले t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, du को हम एज इट इज़ रखेंगे। u इज़ 0 टू इन्फिनिटी, u कंपोनेंट आपके पास क्या क्या है? e माइनस एस यू एफ ऑफ यू इंटीग्रेशन u टू इन्फिनिटी e माइनस एस t माइनस यू जी t माइनस यू डी टी एंड डी यू। ओके, ये टर्म एज इट इज़ रहेगी। मैंने क्या किया? t माइनस यू को एक न्यू वेरिएबल का नाम दे दिया, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई? 0 टू इन्फिनिटी e माइनस एस यू एफ ऑफ यू u टू इन्फिनिटी e माइनस एस वी जी वी एंड डी वी डी यू। अब आपके पास ये क्या है? लाप्लास फॉर्म करता है ना, किस फंक्शन का? g फंक्शन का, और g फंक्शन का मेरे पास क्या है? g ऑफ s। यही है ना कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लाप्लास फाइंड आउट कीजिए gt का, तो वो आपके पास क्या फॉर्म करता है? gs। एक वेरिएबल हमने यहाँ रिप्लेस किया बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ गई? gs आ गई। ठीक है, क्या आ गया? 0 टू इन्फिनिटी e माइनस एस यू एफ ऑफ यू एज इट इज़, और फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई? जी एस डी यू। अब जी एस को सेपरेट कर देंगे, सो 0 टू इन्फिनिटी e माइनस एस यू एफ ऑफ यू डी यू, जी एस एज इट इज़, और एफ ऑफ यू एस माइनस यू, मतलब ये कुछ ऐसे फॉर्म करता है ना, 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी, और टी ये एफ फंक्शन है, और एफ फंक्शन का आपके पास लाप्लास क्या है? एफ ऑफ एस। ये लाप्लास इन्वर्स है, एफ फंक्शन का लाप्लास आपके पास क्या हो गया? एफ ऑफ एस। इट मीन्स यू हैव दिस वन इज एन एफ ऑफ एस इंटू जी एस। हम लेकर क्या चले थे? 0 फाई ऑफ टी, और फाई ऑफ टी की वैल्यू क्या आती? 0 टू टी एफ ऑफ यू एंड जी ऑफ टी माइनस यू
डी यू इज इक्वल्स टू लाप्लास, हमने इसी का लाप्लास फाइंड आउट किया था, सो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इंटू जी एस। ठीक है, और ये जो फंक्शन है आपके पास, इसकी एक न्यू नोटिफिकेशन होती है, एफ कंपोजिशन स्टार जी। ठीक है, अब देखो आपने जो 6.2 के क्वेश्चन अगर किए होंगे, जैसे अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ, ये है, ये है, ये है, सो इस केस में आप क्या कर सकते हो, कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, इजीली अप्लाई कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन उसके लिए नहीं है। बट अगर वो कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आप इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हो, बट अगर वो आपको बाय नेम्ड दे दे कि कन्वोल्यूशन थ्योरम ही अप्लाई करनी है, सो आप वहाँ कोई और मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर वो नेम नहीं देता तो आप कन्वोल्यूशन थ्योरम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। अब हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो आपके पास ये क्वेश्चन क्या है, s ओवर s स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर होल स्क्वेयर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आपके पास ये फंक्शन है, मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एस है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है। लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, ये थ्योरम एप्लीकेबल करने के लिए आपके पास दो फंक्शन होने चाहिए, एक एफ ऑफ एस और एक क्या होना चाहिए, जी एस। तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को सेपरेट किया। लाप्लास इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है, सेपरेट से मीन्स आपको वही दो फंक्शन लेने हैं जिनका आप लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम लेट कर ले। देखो ये वैल्यू क्या थी, एस, नीचे होल स्क्वायर है तो मैंने क्या लिखा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, एक ये फंक्शन ले लिया, ये मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एस, और ये मेरे पास क्या है, जी एस। अब आप लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस बताओगे तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या, ये लाप्लास इनवर्स किसका बनता है, कॉस 80, और ये लाप्लास इनवर्स आपके पास किसका होता है, जी एस, किसका होता है, साइन 80, बट ऊपर ए होना चाहिए नोमिनेटर में, वो नहीं है, तो क्या हो गया, 1/a साइन 80। तो ये फंक्शन मेरे पास इसके अलोंग क्या हो गया, एफ ऑफ टी, और ये आपके पास क्या हो गया, जी टी हो गया। सेम इसी कंडीशन से आपको दो फंक्शन लेट करने हैं, एक आपके पास क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एस, और एक आपके पास क्या होना चाहिए, जी एस होना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, कन्वोल्यूशन थ्योरम से लाप्लास इनवर्स इस फंक्शन का फाइंड आउट करना है। तो देखो देखो लाप्लास इनवर्स ऑफ एस ओवर एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू 1/s स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। 1/a मैंने बाहर रखा, क्या लेते हैं, 0 to t एफ ऑफ यू, यू क्या बनेगा, टी को रिप्लेस कर दो यू से, सो वैल्यू क्या हो गई, कॉस ए यू इंटू 1/a हमने बाहर रखा, क्या लिखते हो, जी टी माइनस यू, ये जी फंक्शन लिया, इसको रिप्लेस कर दो टी माइनस यू से, सो साइन ए टी माइनस यू। ओके, क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 से ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 2 कॉस ए यू एंड साइन ए टी माइनस यू डी यू। अब आप आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए, कॉस सी कॉस डी, सो यू हैव 1/2a एज इट इज, जीरो टू टी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, दोनों सम्स का हम ऐड करेंगे। देखो ये क्या है मेरे पास, ए यू, और ये क्या है, ए टी माइनस ए यू, दोनों को ऐड करोगे तो ए यू से ए यू कैंसिल, क्या आ गया, ए टी। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2au माइनस ए टी। मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, साइन ए टी माइनस साइन 2au माइनस ए टी एंड
डी यू। अब किसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है, यू के रिस्पेक्ट में, कर दो इंटीग्रेट। 1/2a एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस ए, सॉरी हमें किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यू के रिस्पेक्ट में, बट हेयर दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ टी। सो इंटीग्रेशन में साइन ए टी कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा, ए टी एज इट इज़, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन, इट मीन्स 1 आपके पास कोफिशिएंट है, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यू, माइनस यहाँ क्या है, u फंक्शन है, सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, सो प्लस कॉस 2au माइनस 80, u के रिस्पेक्ट में करें तो डिफ्रेंशिएट करेंगे एंगल को, वैल्यू क्या आ गई 2a। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है 0 to t, सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/2a, t सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो वैल्यू मेरे पास क्या हो गई t साइन 80। इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में किया था, u के रिस्पेक्ट में, तो u की लिमिट ही सब्स्टिट्यूट करेंगे t, सो t साइन 80 प्लस कोस 2a माइनस 80 ओवर 2a माइनस लोअर लिमिट 0 सब्स्टिट्यूट करते, कंप्लीट वैल्यू क्या हो गई 0। ये आपके पास क्या फॉर्म करता है, माइनस, हमें सब्स्टिट्यूट करना है 0 लिमिट, तो 2au आपके पास क्या वैल्यू देगा 0, ठीक है, माइनस 80 ओवर 2u। अब ये कॉस माइनस 80 होगा, माइनस 80 और कोस जो होता है वो आपके पास कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। कॉस कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है, और साइन जो होता है वो आपके पास ऑड फंक्शन होता है। कोस अगर इवन है तो इवन की कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, कॉस एक्स के। इट मीन्स मेरे पास यहाँ वैल्यू क्या आ गई, 1/u t sin 80 प्लस 280 माइनस 80 इज़ अ कॉस 80 ओवर 2a माइनस, ये पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, एफ ऑफ एक्स ही फॉर्म करेगा 80/2, दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई। सो आपके पास इंटीग्रेटिंग लाप्लास इन्वर्स क्या आ गया, t sin 80 ओवर, ये इसका लाप्लास है।